हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एक्स्ट्रा माइंड। मैं गुलजार आपकी बायोलॉजी की क्लासेस लेके आई हूँ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकें। कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं अगेन, जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। सितंबर आने वाला है, मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर बेसिक क्राइटेरिया जिससे आप अपने आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रशअप दे रही हूँ ताकि आप लोग याद करें। ठीक है, एक बार आपके बारे में जितनी बार एक चीज़ सुनते हैं उतनी बार याद होती है, तो हम भी उतनी बार ही रिपीट करेंगे। भाई ये स्टार्ट करने से पहले पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए। पहली बार अपना आप खुद लिखो कि क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में एक लाइन बस, पाथवे चाहिए मुझे, फ्लो चार्ट चाहिए, जिस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप बता दोगे। याद है सबको? ठीक है, लिख लिया? चलो अब मैं बताती हूँ। आओ, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर? मेगास्पोर की प्लॉइडी होगी n। ऑलवेज रिमेंबर, मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? n। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है? इट टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ओव्यूल को हम और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसमें क्या था? एक आपका टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर था, विच टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज न्यूसेलस। द स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड एज न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में क्या होगी? दिस न्यूसेलस will start behaving, some cells of the nucellus will start behaving as megaspore mother cell. That will be start behaving as megaspore mother cell. ठीक है, start behaving as, और they will divide mitotically. Either of the factors can take place. आपका जो न्यूसेलस के सेल्स है, न्यूसेलस क्या है? एक पैरेनकाइमेटस, आपका एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है जिसके कुछ सेल्स will start behaving as megaspore mother cell, or they will start dividing mitotically. Mitotically means having the same ploidy, right? Mitotically जब वो divide करेगा, it will form megaspore mother cell. What will be the ploidy of megaspore mother cell? It will be again 2n. न्यूसेलस की भी क्या होती है? 2n होती है। ये megaspore mother cell will undergo meiosis. Will undergo meiosis to form megaspores. अब मियोसिस के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर आपको याद आ गया। क्यों करवाया था? इसलिए ही करवाया था क्योंकि मियोसिस के टाइम पे अब क्या हो रहा है? आपकी डिवीजन हो रही है। कौन सी डिवीजन हो रही है? रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। सो कौन सी डिवीजन होती है? रिडक्शनल डिवीजन। प्लॉइडी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। रिडक्शनल डिवीजन, प्लॉइडी हाफ हो गई। ठीक है, तो इसके n होंगे। ठीक है, प्लस मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? एक मियोसिस, मतलब अगर एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस कराए, इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, राइट? इन 4 मेगास्पोर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं लीनियर फॉर्म में बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन लीनियर फॉर्म, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर। ये याद रखना, क्योंकि मैं अभी अगली क्लास में आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस करवाऊंगी। ठीक है, अगेन योर 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम योर CBSE। ठीक है, तो ये जो आपका मेगास्पोर्स बने हैं, इनका फॉर्मेट क्या है? दे विल बी इन द लीनियर फॉर्म, लंबे होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे बनेंगे 1 2 3 and 4। ये आपके लीनियर फॉर्म के आपके मेगास्पोर्स बन गए। अब एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल, the one end is called as a micropylar end, and the other end which is totally opposite to micropylar end, that is a chalazal end। वो आपका चलाजल एंड होता है, राइट? तो माइक्रोपाइलर चलाजल एंड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो यहाँ पर एक एंड आपका माइक्रोपाइलर एंड लिख देती हूँ मैं, और एक एंड में आपका चलाजल लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, एक मैंने क्या किया है? एक मैंने माइक्रोपाइलर लिख दिया है,
और एक मैंने चलाजल लिख दिया। तो एक एंड आपका क्या हो गया, माइक्रोपाइलर, दूसरा एंड क्या हो गया आपका, चलाजल। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, इसमें से जो 3 होते हैं, 3 मेगास्पोर्स एंड दैट इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ये जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं। एंड द फंक्शनल इज टुवर्ड्स द द फंक्शनल इज टुवर्ड्स योर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, चलो। सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होगा वो आपका क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर होगा। दिस फंक्शनल मेगास्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मतलब एक सेल ही है ऐसा, एक ही मेगास्पोर है जो पूरा जाके क्या बना रहा है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। क्या बोला है मैंने कि क्या बोला है कि एक ही मेगास्पोर है जो आगे जाके पूरा क्या बना रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर है जो आगे जाके क्या बना रहा है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर वन सेल is responsible for the formation of complete female gametophyte, this type of development is called as monosporic development। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या हो गया, when the development of a female gametophyte totally takes place with the help of one functional megaspore, because rest of the 3 megaspores are getting degenerated and these 3 megaspores are towards the chalazal end, the only functional megaspore is towards your micropylar end। ठीक है, this type of development is called as मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। साथ में बोलेंगे सब, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है सबको, हमें मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हम कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर फॉर्म बेटा याद रखना, डोंट फॉरगेट दिस लीनियर फॉर्म। तो मार्क इज इंपॉर्टेंट कि जब भी यहाँ पर आपका मेल मेगास्पोर्स बनते हैं तो किस फॉर्मेट में बनते हैं, लीनियर फॉर्मेट में बनते हैं। आ जाओ बच्चा। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, फीमेल गैमेटोफाइट की। पॉलीगोनियल टाइप क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन पॉलीगोनियल टाइप? पॉलीगोनियल टाइप वही टाइप है, सबसे पहली बात इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि चलाजल एंड द माइक्रोपाइलर एंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपकी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। सो बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पॉलीगोनियल टाइप। सो राइट इट डाउन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम यहां पर क्या हो रहा है, द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजल, micropylar and chalazal end micropolar and the chalazal end are opposite to each other। ये अपोजिट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लेबलिंग आ जाती है, हर एक फिगर आप एनसीईआरटी में जरूर ऐसे देखेंगे कि लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो पक्का पूछी जाती है। ठीक है, तो आओ। तो सबसे पहले कि 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं, दीज आर 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, ये 4 मेगास्पोर्स में से एक आपका फंक्शनल है और 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए और वो कौन सी एंड के होंगे, चलाजल एंड की तरफ। और ये वाला एंड क्या है आपका, माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड है। आइए बेटा, इसको अभी बाद में समझाऊंगी। ऊपर चलाजल लिखा है, यहाँ माइक्रोपाइलर लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यही स्ट्रक्चर आगे जाके ऐसे उल्टा हो गया है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जाके यहाँ पर उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट विल अंडरगो माइटोसिस। क्या बनाएगा, 2 सेल स्टेज।
फिर अंडरगो माइटोसिस 4 सेल स्टेज, अंडरगो माइटोसिस 8 सेल स्टेज। ठीक है, ये माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। वेट, फिलहाल जितना पढ़ा रहे हैं उतना पे ध्यान दो। पहले माइटोसिस होगी 1 से 2 बन के, 2 से 4, 4 से 8। अब ये 8 अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो इस तरीके का फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, ये जो 8 है, 8 में से 3 आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। हर एक की प्लॉइडी एन रहेगी, ऑलवेज रिमेंबर, हर एक की प्लॉइडी क्या रहेगी, एन रहेगी, हर एक की प्लॉइडी एन रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके एन 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 एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड्स योर चलाजल एंड। ये बात याद रखना, टुवर्ड्स योर चलाजल एंड। यहाँ पर ये बीच में दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज योर एग, और उसके साथ 2 आपके सिनर्जिड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी अभी बताया जाएगा। क्लियर? उसके बाद 2 सेल ऐसे होते हैं जो फ्यूज्ड सेल के तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं, फ्यूज्ड सेल। बट द साइटोप्लाज्म इज फ्यूज्ड, द सेल इज फ्यूज्ड बट नॉट द न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है दोनों का वो अलग अलग रहता है। तो इसको इस तरीके से अगर हम कंसिडर करें कि 2 सेल हैं, सॉरी 2 सेल हैं आपस में फ्यूज्ड है, तो उसका न्यूक्लियाई अलग अलग है। ठीक है, दिस सेल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल सेल, और पोलर, इनका पोलर न्यूक्लियाई होता है। सेंट्रल सेल या फ्यूज सेल इसको बोलते हैं। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n+n। ये बात याद रखना, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n+n। हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो एक बार काउंट करें कितने फिगर्स, कितने सेल्स हैं इसमें। 1, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, लेट मी राइट विद ब्लैक ऑनली। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेल है। नहीं बेटा, ये बीच वाला तो फ्यूज सेल हो गया ना, तो 2 के तो 1 बन गए, तो सेल कितने हो गए, 7, और न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8। तो इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, सॉरी, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लिएटेड, सॉरी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज, जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। 7 सेल कैसे बन गए, कैसे बन गए, क्योंकि जो सेंट्रल सेल होता है वो आपस में क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। सेंट्रल सेल क्या होगा, आपस में फ्यूज्ड होगा। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे 3 कैसे होंगे, 3 सेल्स होते हैं आपके, क्या हुआ, अच्छा 3 सेल्ड होते हैं ये वाले। अब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 3 सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग। ठीक है, अब आपसे सिंपल अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एग अपैरेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग अपैरेटस क्या होता है, ठीक है, तो इसमें पूरा फीमेल गैमेटोफाइट एक्सप्लेन नहीं करोगे। एग अपैरेटस क्या, टुवर्ड्स अ माइक्रोपैलर एंड इन द पॉलीगोनियल टाइप। ध्यान से सुनो, एग अपैरेटस क्या हो गया, क्या बोला है, द फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट जो कौन सा पॉलीगोनियल टाइप है, और उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, 2 सिनर्जिड्स 1 एग, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग। और जो सिनर्जिड्स होते हैं, अब आज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्जिड्स के बारे में बताना था। जो सिनर्जिड्स होते हैं इसमें स्पेशल टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये देखो, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग्स, दिखाई दे रहा है, हाँ, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग्स। दीज थिकनिंग्स आर कॉल्ड एज फिलिफॉर्म अपैरेटस, दीज थिकनिंग्स आर कॉल्ड एज फिलिफॉर्म अपैरेटस। अगेन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर टिप, माइक्रोपाइलर टिप की तरफ से। ठीक है, दीज अपैरेटस और फिलिफॉर्म अपैरेटस आर यूज्ड फॉर गाइडिंग, गाइड करता है, क्या हो गया, गाइड करता है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। पोलन ट्यूब इसके ही थ्रू एंटर करेगी, कहां पर, आपके एग अपैरेटस में, ताकि
पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल जर्म सेल्स। अभी फिलहाल आप लोगों को आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी याद करना होगा। 2 मेल जर्म सेल्स कौन से सेल्स बनाते थे? जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स में अनइक्वल जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होती थी, जिस वजह से 2 मेल जर्म सेल्स बनते थे। तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो यहाँ पर आपकी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेंगे थ्रू फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, 3 एंटीपोडल्स बता दिए। क्या हो गया? सॉरी, 3 एंटीपोडल्स बता दिए टुवर्ड्स चलाजल एंड। अच्छा, एंटीपोडल्स का फंक्शन ऐसा डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करते इवन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ना ही फीमेल गैमेटोफाइट को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ना ही ये फर्टिलाइजेशन में कोई रोल प्ले करते हैं। इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो एंटीपोडल्स होते हैं दे गेट डीजनरेट। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल में एक लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, फिर 2 पोलर न्यूक्लिया एंड द प्लॉइडी विल बी n+n। प्लॉइडी सब जगह लिखो, यहाँ पे प्लॉइडी क्या होगी? n होगी, यहाँ पर प्लॉइडी क्या होगी? n होगी, यहाँ पर प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। क्लियर एवरीवन? सो एग apparatus आपको याद हो गया? एग apparatus आपको याद हो गया? एग apparatus क्या होता है? जिसके अंदर ये पूरा पोर्शन, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड एज एग apparatus। डोंट इंक्लूड दिस पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई को इंक्लूड नहीं करना, इट विल इंक्लूड योर एग एंड सिनर्जिड्स। फिलिफॉर्म apparatus के बारे में याद रखना है। फिलिफॉर्म apparatus आर द टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर और द थिकनिंग्स which are present in your synergid cells and guides the entry of the pollen tube. क्लियर है बेटा? पक्का? ओके। अब एक चीज शायद लिखी नहीं गई है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बेटा, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको कहा था ना, जब इस टाइप की डिवीजन हो रही है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ये माइटोसिस किस टाइप का माइटोसिस है? ये इस टाइप के माइटोसिस को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। मैंने कहीं लिखा था, हाँ ये रहा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। देखो, ठीक है, जब आपका एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, ये सेल्स जब बन रहे हैं आपके, इन सेल्स को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इन सेल्स में सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, पर सेल वॉल इमीडिएटली फॉर्म नहीं होती है। न्यूक्लियाई डिवाइड कर देगा, ये भी हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। 2 टाइप की डिविजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन। इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, पर जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फौरन सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो देयर विल बी नो आउटर बाउंड्री, क्योंकि सक्सेसिव माइटोसिस हो रही है, पहले एक बार माइटोसिस होगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, राइट। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन जब होगी तो टाइम लग जाएगा उस चीज को प्रोसीड करने में। सो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस में ऑलवेज क्या होता है, हमेशा याद रखो, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद कभी भी सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता, बाद में होगा जाकर जब आपके सारे सेल्स बन जाएंगे। लेकिन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ योर सेल वॉल। सो राइट इट डाउन, न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल की कोई फॉर्मेशन नहीं होती है। शुड आई राइट हियर आल्सो? एक बार यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखो। ओके, देखो, सो जो माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस किस में हो रही है? मेगास्पोर मदर सेल में, सॉरी मेगास्पोर में, ठीक है। मेगास्पोर की प्लॉइडी n। तो माइटोसिस के बाद क्या होगा? नहीं पता मुझे। इसमें होगी माइटोसिस 1, 2 एंड 3। अल्टीमेटली आपके 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज बनाएंगे। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज बनेगी, ठीक है। स्टॉप। ये जो माइटोसिस हो रही है, ये जो माइटोसिस हो रही है, ये माइटोसिस आपकी कौन सी होती है? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। ये फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस क्या करेगी? न्यूक्लियाई को डिवाइड करेगी, नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन।
इतना सबको क्लियर हो गया, याद हो गया? अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा। अभी मैंने बोला था कि पोलन ट्यूब की एंट्री कौन करवाता है? फिलिफॉर्म अपैरेटस करवाते हैं जो सिनर्जिस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? जरूरी नहीं है हम एक ही रास्ता अपनाएं, ठीक है? इसी वजह से पोलन ट्यूब के भी अलग अलग वेज हो सकते हैं टू एंटर योर फीमेल गेमेटोफाइट। इफ यू रिमेंबर फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट था? अगर ये स्ट्रक्चर अगर किसी को याद हो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद है? हमने बनाया था लास्ट क्लास में, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था। यहां पर आपका फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है, दिस इज योर फीमेल गेमेटोफाइट, दीज आर योर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है? ये आपके इंटेग्यूमेंट्स हो गए, दिख रहा है? हाँ, ये आपके इंटेग्यूमेंट्स हो गए। ये अगर मैं यहाँ पर एंटीपोडल बना रही हूँ तो ये आपका चलाजल एंड हो गया, ये आपका माइक्रोपैलर एंड हो गया, और माइक्रोपैलर एंड की ही तरफ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एगेपैरेटस, यहाँ पे एगेपैरेटस प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई थी? तो अब मैंने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ उठा के रख दिया, फिलहाल ये वाला स्ट्रक्चर मैंने क्या किया है? यहाँ रख दिया है। और पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ कहाँ से, किस किस साइड से हो सकती है, किस किस जगहों से हो सकती है? तो सबसे पहली बात, अगर चलाजल एंड के थ्रू हो रही है, अगर एंट्री आपकी चलाजल एंड के थ्रू हो रही है, पोलन ट्यूब की एंट्री की बात कर रही हूँ मैं, चलाजल एंड की तरफ हो रही है, दिस टाइप इज कॉल्ड एज चेस्मोगेमी, चलाजोगेमी, सॉरी, अरे चलाजोगेमी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसोगेमी, और इट इज कॉल्ड एज बेसोगेमी, ठीक है? अगर आपकी एंट्री माइक्रोपैलर एंड के थ्रू हो रही है टुवर्ड्स योर माइक्रोपैलर एंड, दिस इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, दिस इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, ये पोरोगेमी के थ्रू होती है। और अगर आपकी एंट्री यहां से हो रही है, देखो इस तरीके से, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू हो रही है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मीजोगेमी, मीजोगेमी। तो आज हमने 4 वर्ड पढ़े हैं, सॉरी 3 वर्ड पढ़े हैं। पहला हो गया बेसोगेमी और चलाजोगेमी, जिसमें पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करती है? थ्रू चलाजल एंड, राइट? एक होगी आपकी पोरोगेमी, पोरोगेमी का मतलब क्या होता है? द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स योर थ्रू योर माइक्रोपैलर एंड। और अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू हो रही है एंट्री, सो देन इट इज कॉल्ड एज मीजोगेमी। क्लियर है इतना सबको? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है बच्चों? एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगली जो आपकी क्लास होगी वो आपकी होगी द डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? उसमें जो मेजर डिफरेंस होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज पॉलिनेशन। तो इतना आप सब प्लीज रिवाइज करके रखना, वीडियोस बार बार देखते रहना, ठीक है? अपने नोट्स रिवाइज करते रहना, मेक श्योर एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहें आप लोग, ठीक है? सो अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन द मीन टाइम ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए। क्लियर है सबको बच्चा? ऑल द बेस्ट।